बहुपद में शब्द को पहले बता दे रहे, खातिर याद रखना, ठीक है। सुनिए बहुपद रिवीजन हमारे हैं। पहले आप याद रखिएगा, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इस तरह का रहेगा। रैखिक बहुपद इसको बोलते हैं घाती बहुपद। ये लड़का सुन लो, नहीं पढ़ा है तू, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, पहले बता दो, उसके बाद हम तीसरा रिवीजन मार देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे बहुपद में बता रहे, रिवीजन मार रहे, ठीक है, बड़ी काम आएगा बात। सबसे आप याद रखिए कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की परिभाषा कोई भारी नहीं है, परिभाषा आप तो नहीं पूछेगा। याद रखिएगा रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं घाती बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग एक घाती बोलते हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का आपसे पूछ सकता है कि व्यापक रूप क्या होते हैं? व्यापक याद है रैखिक बहुपद के व्यापक रूप? बोलिए। ए एक्स प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा? समझ में आया? उसी प्रकार से अगर पूछ देगा कि रैखिक बहुपद के यानी शून्य कितने होते हैं, तब शून्य पूछे, मूल पूछे, हल पूछे, याद रखेंगे। कभी भी आप याद रखेंगे शून्य पूछे, मूल पूछे, हल पूछे, तीनों एक ही बात है। मूल कहेगा, शून्य कहेगा, हल कहेगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद के शून्य का मूल अगर बात करेंगे तो कितने होते हैं? आपको एक होते हैं। कितने होते हैं? एक। इसलिए घाती बहुपद बोलिए ना, घाती बहुपद के एक शून्य, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलिए 3x प्लस 2 इक्वल 0 रहेगा तो 3x पाला जाके माइनस उधर, x बराबर निकालिएगा -2, 3 गुना करे 3 भागा, काटेगा नहीं, -2 बटे कितना हो जाएगा? 3। क्यों आंसर आया? एक ही बनाया। तो एक हल बोलिए, एक शून्यक बोलिए, एक मूल बोलिए, कोई दिक्कत है? लेकिन आपको यहाँ पर जो दिए है आज द्विघात बहुपद दिए, क्या दिया? द्विघात बहुपद सब है क्वेश्चन, ध्यान देगा। तो आप याद रखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद जो व्यापक रूप होते हैं वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है? 0, ठीक है। द्विघात बहुपद की व्यापक रूप हुआ, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के अगर पूछेंगे हम मूल, क्या पूछेंगे? पूछेंगे हम शून्य, क्या पूछेंगे? या कहेंगे हल। ऑब्जेक्टिव पूछता है द्विघात बहुपद के शून्य के मूल हल कितने होते हैं? आप क्या बोलिएगा जवाब में? 2 होते। क्या होते? द्विघात बहुपद के अगर सूत्र पूछ देगा आपसे, द्विघात बहुपद का सूत्र, तो आप याद रख लेते हैं, ध्यान लीजिएगा। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है आपका? 0, ठीक है ना। ये गुणांक करता है यहाँ पर, ठीक है। ABC आपको अच्छा यहाँ पर लिखे नहीं, उसको आप समझिएगा 9 क्लास, ठीक है। इसलिए आप बोलिए कि अल्फा बीटा क्या होता है? तो अल्फा बीटा आपको शून्य है। जहां अगर बात करें हम, जहां यानी अल्फा एवं बीटा क्या है जी आपका? शून्यक है यानी हल है। तो यहीं पर आपका सूत्र बन जाता है क्या? शून्यक है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर शून्यकों के योग बोले, याद रखेंगे, अगर शून्यक अगर अल्फा बीटा रहेगा तो शून्यकों का योग, शून्यकों के योग यानी अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा फॉर्मूला जो होता है -b/a, याद रखिएगा द्विघात बहुपद की। उसी प्रकार से शून्यकों के अगर गुणनफल बोले, शून्यकों का गुणनफल बोले, तो शून्यकों गुणनफल क्या है? क्योंकि शून्य के अगर अल्फा बीटा रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, वो फॉर्मूला क्या होता है? c/a। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, ये मान बैठाइएगा तो आपको द्विघात बहुपद आ जाएगा अगर शून्यक दल रहेगा। तो कई बार होता है कि शून्य का योग दल रहेगा, शून्य के गुणनफल दल रहेगा, ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा, समीकरण निकल जाएगा। अब आप लेकर छोड़ दीजिए, आज जो डिवीजन मान लो उसको आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलिए आप लोग क्या है?
बोलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोई बोलिए और पाओ। यदि अल्फा बीटा क्या है, बहुपद है, ध्यान दीजिएंगे, ठीक है। यानी अल्फा और बहुपद के सुनिए ना जी, कैसे बोला रे, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है। सीधा बात, हाँ, यानी शून्यक जो है आपको, शून्यक जो है आपको क्या है, अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं क्या है बीटा। और बहुपद जो दिया गया है वो बहुपद कितना है जी, x² + 2x + x² 2x + 1 = 0। अब क्या निकालना है आपको, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्यों कई बार पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि शून्य के योग का फार्मूला -b/, और शून्य गुणनफल का फार्मूला c/, और ये याद ना रहेगा तो बनेगा ही नहीं, समझ में आया। तो पहले आप चलिए ना, x² 2x + 1 = 0 बहुपद होगा, शून्य जब दिया है तो 0 हो जाए, ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होता झमेला। एक का मान पूछे तो आप कितना बताइएगा, x² में जो गुना करता से ना 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 2, और एंड c की अगर बात करें कितना हो जाएगा 1। लेकिन लाना है आपका 1/अल्फा, ये अलग से था, 1/अल्फा 1/बीटा बराबर, तो आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, अल्फा बीटा दोनों आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा नहीं तो बीटा गुना करेगा, एक में तो क्या जाएगा ऊपर बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा नहीं तो अल्फा गुना करेगा तो क्या जाएगा आपका अल्फा। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आपको कुछ याद आया, ऊपर शून्य के जोग हो गया, नीचे शून्य के, शून्य के जोग जो होता है फार्मूला, शून्य के जोग -b/a पूरा बाटा, और शून्य के गुणनफल चाहिए, अगर शून्य का अल्फा बीटा था तो शून्य c/a, तो c/a इसका नीचे से इसका नीचे काटेगा, यहाँ -b और यहाँ c, तो b की जगह पे मान कितना है आपको -2, और c की जगह पे कितना है 1, तो -2/1 नहीं बल्कि इधर बोल सकता है -2, ये आपको आंसर हो। किसे समझ रहा है, आया है पीछे है लड़के लोग, नहीं आया है, सोच रहा होगा, ये सब पढ़ाया गया चीज है, ठीक है। ये हुआ, अगला बोले क्लास से बोले, एक लास्ट में उतारिएगा आप लोग। दूसरा बोलिए, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। सुनिए पहले इस तरह बना लेते, ठीक है। दूसरा बहुपद दिया गया, बहुपद बोलो तो x² - 4x + 1, बहुपद दिया गया है x² - 4x + 1 ये दिया गया बहुपद। अब बोलिए इसको आगे, के मूलों का योग होगा। बस सिंपल बात है, बहुपद दिया गया तो a बराबर चुन लो 1, b बराबर हो जाएगा -4, एंड c बराबर कितना हो जाएगा 1, और मूलों का क्या पूछा है आपका योग, मूलों का योग पूछे, शून्यकों का पूछे, मूलों का योग पूछा है। तो आपको पहला ही हम बता दिए हैं, तो मूल पूछे, शून्यक पूछे, हल पूछे, इसका योग पूछा है। तो आपको शून्यक अगर अल्फा बीटा होगा, शून्यकों के योग मूलों का योग क्या होता है, तो आप लिख लीजिए, मूल्यांकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक, एक तरह से मान लीजिए शून्यक रहेगा, तो क्योंकि ऑप्शन में चुनना था, तो बी की जगह पर कितना माइनस पहले से फार्मूला में, और माइनस है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और ए कितना है, सी कितना है, तो ए ना है -b/a, ये भी ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 आंसर आएगा। चलो यहाँ देखा जा रहा है भैया, चलो पहला हो गया, दूसरा तीसरा बोल दो फट से, हाँ बता ही देते हैं। द्विघात बहुपद x² - 3 का, ठीक है, बहुपद दिया गया है, कितना दिया गया बहुपद, x² - 3, x² - 3, अभी तो आसान है, इसका शून्यक निकालना है ना, तो ये पता होना चाहिए द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो कुछ नहीं, शून्यक निकालना है तो शून्यक ले लीजिए 9, यानी कहने का मतलब है कि x² - 3 बराबर 0, एक में कुछ है ही नहीं, x² माइनस जाके तो प्लस, x बराबर स्क्वायर जाके रूट, और रूट का मान क्या होता है प्लस माइनस, यानी 2 शून्यक चाहिए ना, तो आता करके लिख दीजिए
एक्स का मान जो आ जाएगा +√3 और एक्स का मान आ जाएगा -√3। ये दोनों का हो गया आपको आंसर। अगला बोलिएगा, इसको उतारिएगा, पहले उतार लो फट से। अगला बताते हैं।